तो हमने आपको पिछली वीडियो में जो दिखाया है कि 55 जो बिल्डिंग है उसके कागजात ओसी और सीसी की जो पेपर है वो अवैध बनाई गई है और पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। और सच जानने के लिए आज मैं कानूनविद जो हाई कोर्ट के वकील हैं भास्कर झा जी उनके पास आए हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकरण में जो ये 2750 से ज़्यादा परिवार प्रभावित है और लगभग 11,000 लोगों पे सीधी दबाव, चिंता, भय का जो वातावरण है उससे कैसे निजात मिलेगी। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं भास्कर झा जी हाई कोर्ट के वकील। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। देखिए सर, विरार, नाला सोपारा और वसई में मैंने पहले भी कहा है कि जितनी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स यानी कि 50% से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो इलीगल है। और ये बिल्डिंग कोई 1 साल में या 10 दिनों में बन के तैयार नहीं हुई है, पिछले 20 साल में ये सारी बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ये जो 55 बिल्डिंग का जो लिस्ट है ये ऐसे ही कोई लिस्ट बेग लिस्ट इन्होंने क्या किया है, सर्कुलेट किया हुआ है इंटेंशनली। अब जिसने भी किया हुआ है, चाहे वो पुलिस अथॉरिटी हो या नगर पालिका की कोई अथॉरिटी हो, जिन्होंने ये 55 बिल्डिंग्स इलीगल बिल्डिंग्स के लिस्ट जारी किए हैं, ये एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगर आप लिस्ट देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि इलीगल है। अभी सवाल उठता है कि उसमें रह रहे रहवासियों का, जो उस फैमिली उसमें रह रही है, उनका क्या होगा। तो यही क्वेश्चन हमारा भी है सर, हमारा भी यही क्वेश्चंस यहाँ के जो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, यहाँ के जो होम मिनिस्टर साहब है, यहाँ के जो नगर पालिका के कमिश्नर साहब है, या यहाँ के जो लोकल मेयर साहब हैं, या साहिबा जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही थी, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो खुद के नाम पे पेपर्स न रख के, जो उनके ड्राइवर, उनके यहाँ काम करने वाले नौकर, ऐसे लोगों के थ्रू ये इलीगल बिल्डिंग बनवाते हैं, ऐसे लोगों से एग्रीमेंट बनवा के मार्केट में बिल्डिंग बेचते हैं। उसमें हो सकता है फोर्ज ओसी सीसी का भी उपयोग हुआ है, लेकिन ये जो पुलिस का अभी जो लिस्ट जारी करना है कि 55 बिल्डिंग्स का लिस्ट है, 3,000 करोड़ रुपीज़ का स्कैम हुआ है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फेक सर्कुलेशन है। ये बिल्डिंग 55 नहीं हो सकती है, बिल्डिंग हज़ारों में है। और रही बात अमाउंट का 3,000 करोड़ का, तो ये अमाउंट ऐसे ही उन्होंने लॉ मालूम उठा लिया है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ के ऊपर जाता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक विंग बनाया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक गुनाह शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो ऐसे ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वही कैपेबल हैं और वही इंटाइटल्ड है। तो ऐसे मैटर्स में फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इसमें काम करना चाहिए। पहले तो ये पुलिस वाले को ये करना चाहिए कि वो उनकी जो जांच का दायरा है वो क्या है, 1 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, या ये सिर्फ 55 बिल्डिंग्स है, या ये पूरे हज़ारों बिल्डिंग्स की जांच कर रहे हैं। तो ये पहले दायरा फिक्स करें। और ये अमाउंट, ये 3,000 करोड़ रुपीज़ अमाउंट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या, ये जो अभी करंट केस है उस केस में ये 3,000 करोड़ है क्या? नहीं, ये अमाउंट लैक्स में भी नहीं होगा। जो करंट केसेस है, जो केसेस अभी FIR नंबर 152 ऑफ 2023 जो विरार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, ज़रा एक बात सोचिए सर, ये FIR रजिस्टर हुआ है 9 फरवरी को, 9 फरवरी 2023 को, और सारे अरेस्ट जो हुए हैं वो 24 जुलाई के बाद से हुए हैं। तो क्या 9 फरवरी 2023 से 24 जुलाई तक क्या पुलिस ने एकदम फ्री हैंड्स दे के रखे थे आरोपियों के कि भाई तुम OCCC बनाते रहो, बिल्डर्स को लोगों को लोन लेते रहे, फ्लैट बिकते रहे लोग इसमें? तो इसमें कौन जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने सही समय पर इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, वो भी इसमें जिम्मेदार है। दूसरी बात ये है कि एक ASI जिसका नाम सुरेंद्र सिवदे है, जो आजकल बहुत फेमस है, वैसे फेमस तो बहुत पहले से है क्योंकि उसके ऊपर पहले भी
ऐसे एलिगेशंस लग चुके हैं। एलिगेशंस ही नहीं लगे हैं, उसके ऊपर मानवाधिकार के कोर्ट ने 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना भी लगाया है कस्टोडियल टॉर्चर के लिए, और एक आरोपी को उन्होंने किडनैपिंग करके ले जाके खुद के पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर FIR है। ऐसे ऑफिसर को, जो अभी आपके पुलिस स्टेशन में 3 स्टार ऑफिसर्स यानी कि PI, PSI रैंक के ऑफिसर्स हैं और अच्छे क्योंकि कमिश्नरेट है, अच्छे ऑफिसर्स आपके पास हैं, तो आप ये जो MRTP के मैटर है, MPID के मैटर से, 420 के मैटर से आप उनको दो ना, उनसे तपास करवाओ ना। आप एक ASI को मोस्ट ऑफ द केसेस आप देते हो। हमारे पास एक RTI का रिपोर्ट है, मैं आपको दे दूंगा, देख लेना आप। उसमें आप देखेंगे 420 के, MPID के, MRTP के ज़्यादातर मैटर ये सुरेंद्र सिवदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। अभी हमारे पास देखिए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी ACP साहब जो है उन्होंने कॉल लिया हुआ है, उनके पास ये तपास गया है। हम जिस आरोपी को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी वाइफ का वहाँ भी 7 पेज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी आशंका है कि सिवदे के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो ऐसे एविडेंसेस हम लोगों से मांगे जाते हैं कि भाई आपने उसको पैसा दिया, उसका एविडेंस लेके आओ। अरे सर, हमारा बंदा अरेस्ट होता है 28 तारीख को शाम में, वो औरत को क्या इसमें आया होगा जो 28 तारीख को शाम में गोल्ड लोन रखती है 2 लाख रुपए का। उसके स्टेटमेंट में ऐसा है कि रात में 2 लाख रुपया वो ले लेता है, उसी पुलिस बीट के बाजू में कार में बैठ के उसका एक नाम का कोई ऑफिसर है वो ले लेता है पैसा, फिर अगले दिन भी। तो ये चैन को आप जोड़ो, और बाद में आपका बोलना कि आपके पास सिर्फ कोरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट है, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस है, आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, तो भाई साहब ये फिर एविडेंस के चक्कर में आप लोग वेट करते रहिए, उसको काम करने दीजिए। ये भ्रष्टाचार फिर रुकेगा नहीं। ये सिस्टम तो देखिए पूरे महाराष्ट्र की हालत खराब है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 55 के बोलना सही नहीं होगा, पूरे महाराष्ट्र का हालत खराब है ऐसा बोलना सही नहीं होगा। हर जगह भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं है? नहीं ऐसा बोलना, मैं जो सर है ना प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ विरार वसई में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अब मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सिटी सिविल कोर्ट में करता हूँ, मैं सतारा में भी जाके आया हूँ। मैं लोगों से ओपिनियन जब लेता हूँ ना, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, तो हर जगह यही बात कि भ्रष्ट सिस्टम है, हर चीज़। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात है। हाँ, ये है कि भ्रष्ट सिस्टम अलग बात है। ये शिंदे साहब CM है, फडणवीस साहब है, पवार साहब है। अभी ऐसे में जो अभी है वो ठीक है, लेकिन वहाँ तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। यहाँ पे लोकल लेवल में, अरे सर मैंने यहाँ तक सुना है कि सुरेंद्र सिवदे के बारे में कितने सीनियर ऑफिसर्स ने अगले दूसरे ऑफिसर्स को कंप्लेन किया है कि साहब इतने सारे कंप्लेन आ रहा है, इसको सस्पेंड करो या तो यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह भेजो। लेकिन जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो नहीं, वो नॉन करप्ट ऑफिसर है। सिवदे के बारे में बोलते हैं नॉन करप्ट ऑफिसर है, नॉन करप्ट ऑफिसर है, तो उसी के खिलाफ इतने कंप्लेन क्यों आ रहे हैं? विरार पुलिस स्टेशन में इतने सारे पुलिस वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी के खिलाफ इतने सारे कंप्लेन है। उसके ऊपर इतने सारे कंप्लेन क्यों है, ये भी एक जांच का विषय है। एक चीज़ और कि ये जो 55 बिल्डिंग के रहवासी है, लगभग 3000 से ज़्यादा परिवार है, आप कानूनविद हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में वो जो चिंता उनके उस परिवार के ऊपर जिन्होंने घर लिया, उसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, इसमें 2 लेवल पे रास्ता है। एक तो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले 2014 के आसपास में सुना था, यहाँ के जो लोकल आमदार हैं माननीय हितेंद्र ठाकुर साहब, उन्होंने यहाँ के विधानसभा में ये आवाज़ उठाया था उन्होंने कि भाई जो भी अभी इलीगल बिल्डिंग तो बिल्डर बना के कमा लिए, इसमें गरीब लोग रहने आ गए, अब BMC उसको तुरंत कार्रवाई करती है तो इसमें लोगों का नुकसान होगा। तो शायद उन्होंने इसमें रेगुलराइजेशन के ऊपर कुछ बातचीत की थी, तो या तो उस बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जाए अगर वो बिल्डिंग में कुछ नुकसान नहीं होने वाला है तो, या फिर उसको अगर तोड़ते हैं तो कोई दूसरे उनको पुनर्वसन का कुछ प्रोग्राम के तहत उनको शिफ्ट किया जाए। ये एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है। कानून क्या कानून ये बोलता है कि अभी लोग देखिए, सिविल लॉ के हिसाब से लोग जाके माननीय न्यायालय से, सिविल कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, और बहुत सारे बिल्डिंग्स में माननीय न्यायालय ने स्टे दिया हुआ है विद द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट के पास भी दिल है, उनके पास भी आंख है, वो भी देखती है, समझती है। आप अगर कोर्ट के पास जाएंगे तो आपको स्टे मिल सकता है। लेकिन बात रही कि ये जो इतने सारे लोगों का इतना पैसा चला गया है, इलीगल बिल्डिंग में लोग हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो भी बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मुद्दा आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, वो
कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश किया जा रहा है। जो करप्शन का जो आरोप लगा है पुलिस अफसर्स के ऊपर, बिल्डर्स के वाइफ ने लगाया, सो कॉल्ड बिल्डर के वाइफ ने लगाया हुआ है, उसको ढकने के लिए ये 55 बिल्डिंग का 3000 करोड़ का ये नया शिगुफा फेंक दिया हुआ है कुछ नामी मीडिया के जरिए। इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पुलिस अगर हमारे यहाँ की टाइट हो जाए, ईमानदार हो जाए, नगरपालिका के अफसर ईमानदार हो जाए, तो ऐसी नौबत ही ना आए। दूसरी बात, मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि आपको कोई भी आदमी आपको ऑफ़र करता है, आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी आपको 25 लाख 30 लाख के नीचे एक छोटे 1 आर के रूम भी नहीं मिलता है, आपको कोई 5 लाख में 3 लाख में एक फ्लैट बेच रहा है, तो आप भी सोचो ज़रा, लेट द बायर बी अवेयर। आप सोचो कि ये 3 लाख में 5 लाख में फ्लैट आपको कैसी फ्लैट मिलेगी, कैसी बिल्डिंग्स में मिलेगी। आप मत खरीदो ऐसे बिल्डिंग्स में, आप उसे मना कर दो, मत लो, क्योंकि आज ना कल वो कभी भी वो नगरपालिका कार्रवाई कर सकती है, लीगल तरीके से कर सकती है, वो टूट जाएगा। जो बिल्डर्स को कमा के जाना है चला जाएगा, और बिल्डर के थ्रू जो नगरपालिका के जो भी ऑफिसर होंगे, करप्ट ऑफिसर्स, उनको पैसा चला जाएगा। आपके पैसे से दूसरे मज़े करेंगे और आप हमेशा एक डर लेके बैठे होंगे। तो मैंने आपको निवारण भी बता दिया कि अगर किसी बिल्डिंग में ऐसा लग रहा है तो बिल्डिंग की सोसाइटी के लोगों को कोर्ट का रुख करना चाहिए स्टे के लिए, और कोर्ट को बताना चाहिए, सारी बातें रखनी चाहिए। एक बात ये रह गई। दूसरी बात ये रह गई कि आगे से लोग सावधान रहे, ऐसे सस्ते फ्लैट्स को न खरीदें, सस्ते फ्लैट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस प्रकरण में क्या क्या होती है प्रगति, मैं आपसे अपडेट लेता रहूँ।